जो हमारे लिए रास्तों में कांटे बिछाते चले, हम उसके लिए रास्तों में जो है फूल बिछा रहे हैं। ऐसा ही कुछ चल रहा है दो देशों के बीच। वो देश कोई और नहीं है बल्कि इंडिया और अमेरिका ही है। जहां अमेरिका हम पे टैरिफ जो है लगाता ही जा रहा है, टैरिफ को बढ़ाता ही जा रहा है, तो वहीं भारत की सरकार जो है उस पर अमेरिका से आने वाले इंपोर्ट माल पर जो वो टैरिफ हटाती जा रही है। अभी हाल ही में एक ऐसा मामला भी सामने आया है। अमेरिका से आने वाले कपास पर जो है 11% का जो टैरिफ लगता था उसे भारत सरकार ने हटा दिया है। नहीं, अमेरिका जो है भारत को धमकी भी दे रहा है कि हमने भारत से जो है टैरिफ कटौती की पेशकश की थी, उसमें आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। इस पर अमेरिका का एक बयान भी सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने टैरिफ में कटौती की पेशकश की थी, लेकिन अब इसमें देर हो रही है। साथ ही साथ ट्रंप अब आयातित दवाओं पर 200% या उससे ज्यादा टैरिफ लगाने की कोशिश में है। उनका मकसद है कि फार्मा कंपनियां अपना उत्पादन विदेशों से हटाकर अमेरिका में करें। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में जेनेटिक दवाओं का बड़ा निर्यातक होने के नाते सबसे प्रभावित हो सकता है। अगर टैरिफ लागू हुआ तो भारतीय कंपनियों के निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप प्रशासन खास तौर पर चीन से आयातित दवाओं और उनके कच्चे माल पर फोकस कर रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल और लिखा और भारत ने टैरिफ में कटौती की पेशकश की, लेकिन अब इसमें देर हो रही है। बहुत कम लोग यह समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, लेकिन वे हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार करते हैं। इसका कारण यह है कि भारत ने अब तक हमसे इतने ऊंचे टैरिफ वसूले हैं कि हमारे व्यवसाय भारत में सामान नहीं बेच पा रहे हैं। यह पूरी तरह से एक दर आपदा रही है। भारत अपना ज्यादातर तेल और मिलिट्री उपकरण रूस से खरीदता है, अमेरिका से बहुत कम खरीदता है। वह लोगों को सोचने के लिए कुछ आसान तथ्य पेश कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप का इरादा फार्मा कंपनियों को दबाव में लाकर अमेरिका में उत्पादन शुरू करने के लिए मजबूर करना है। ट्रंप का सख्त कहना है कि जो कंपनियां दवाइयां अमेरिका में बनाएंगी उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। बता दें कि जॉनसन एंड जॉनसन और रस पहले ही अमेरिका में निवेश बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं। कई दवा कंपनियों और उद्योग समूहों ने इस कदम की आलोचना भी की है। उनका कहना है कि इससे आर&डी और इनोवेशन पर नकारात्मक असर पड़ेगा। वहीं कुछ निवेशक मानते हैं कि 200% टैरिफ केवल नेगोशिएशन की रणनीति हो सकती है, वास्तविकता में इतनी ऊंची दर लागू नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत अमेरिका के बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों देश समाधान जो है निकाल लेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इसलिए दोनों के बीच सहयोग संभव है। भारत के रूस से ऊर्जा संबंध, खासकर रियायती दर पर तेल खरीदना और पुनः निर्यात करना यूक्रेन युद्ध को वित्तीय मदद पहुंचा सकता है। एसईओ एक दीर्घकालिक बैठक है और यह काफी हद तक औपचारिक है। वर्षों से हो रही इस बैठक का कोई खास असर जमीन पर देखने को नहीं मिलेगा। एसईओ की मीटिंग में पीएम मोदी, जिनपिंग, पुतिन का मिलना, कई देशों के साथ आना अमेरिका को नागवार गुजरा है। अब ऐसे में देखना होगा कि टैरिफ को लेकर अमेरिका आगे कौन कौन से ऐलान करता है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।